भी हम सहमत हैं। जहां तक एजुकेशन को संस्कृति और अध्यात्म से जोड़ने का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आत्मा में, हमारे देश के संविधान में सर्वधर्म संभाव, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कही गई है। और जिस तरह देश की संस्कृति में गीता, रामायण और महाभारत का हिस्सा है, इसी तरह हजरत मोहम्मद, गुरु नानक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गौतम बुद्ध, कुरान, बाइबल और दूसरे धर्मों की अच्छी बातों के योगदान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या हमारे देश के शिक्षा मंत्री महोदय देश के भविष्य का हिस्सा इसी तरह की मिली जुली संस्कृति, जिसको हम भारतीय गंगा जमनी कल्चर का नाम देते हैं, इससे जोड़ना चाहते हैं, या इनके नजदीक संस्कृत वही है जिसको ब्राह्मणों की मनुस्मृति और पुराण जैसी किताबें पेश करती हैं? दिस इज नॉट फेयर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर प्रकाश डी पय्यर। ऑनरेबल चेयरमैन, साइंटिफिक टेम्पर की बुनियाद क्या है? क्या वो मेथड ऑफ थिंकिंग जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अब तक के हजारों साल के तजर्बों और तथ्यों पर आधारित है, या वो काल्पनिक कथा है जिसकी शिक्षा आजकल एक विशेष विचारधारा को पूरे देश में लागू करने वाले स्कूलों और पाठशालाओं में दी जा रही है, जिसमें यह पढ़ाया जा रहा है कि हमारे यहाँ मिसाइल, एरोप्लेन, अंग प्रत्यारोपण का आविष्कार पहले ही हो गया था, जिसको हमारे पुराणों में पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र, गणेश जी के अंग में हाथी के सर को फिट करने की शक्ल में बताया गया है। मेरा मानना है कि इन काल्पनिक कथाओं को इस मॉडर्न दौर में साइंटिफिक कहना बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाषा को शुद्ध होना चाहिए, इसमें किसी दूसरी भाषा की मिलावट नहीं होनी चाहिए। हिंदी भाषा के एक अध्यापक होने के नाते इस बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि अलग अलग धर्मों, विचारधाराओं और अलग अलग बोली बोलने वाले 125 करोड़ वासियों के इस देश में व्यवहारिक तौर पर नामुमकिन सा दिखाई देता है। खुद अभी बिल पेश करते समय स्पीच में दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और कुछ लोगों ने गुस्से में आकर उर्दू का एक शेर भी पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यही है कि जब भी किसी भी समाज में अलग अलग धर्मों, विचारधाराओं, तौर तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं तो वो कुदरती तौर पर एक दूसरे की सोच, खाने पीने के तौर तरीकों, चाल ढाल, बोली बानी से प्रभावित होते हैं। दूसरी बात यह है कि भाषा के एक अध्यापक होने के नाते मेरा मानना है कि जो भाषा जितनी ज्यादा उदार होती है वो उतनी ही व्यापक और लंबे समय तक जिंदा रहती है। शायद यही वजह है कि अंग्रेजी जैसी भाषा, जिसे आज दुनिया के बहुत बड़े इलाके में बोला और समझा जाता है, इसमें भी दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरबी के अर्थ को इंग्लिश में अर्थ कहना, फारसी के फिरदौस को पैराडाइज कहना और इस जैसी दूसरी दसियों जबानों के शब्द बोले और लिखे जाते हैं। खुद हिंदी जो इस वक्त देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, न जाने कितने मरहलों से गुजरकर इस स्टेज तक पहुंची है। तो भाषाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन जमाने के हिसाब से चलता रहता है और उनमें एवोल्यूशन जारी रहता है। और जाहिर है ये देश का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लासरूम में अध्यापकगण हिंदी ही नहीं बल्कि भाषा के किसी भी सब्जेक्ट में विद्यार्थियों को भरपूर नॉलेज दे सकते हैं और उन्हें देना चाहिए। लैंग्वेज की क्लास में इसी जबान में बच्चों को आपस में बोलने और गुफ्तगू करने का पाबंद बनाया जा सकता है एंड दिस इज द क्लासरूम मैटर। लेकिन क्या सारे देशवासियों को व्यवहारिक तौर पर एक ही भाषा और भी शुद्ध भाषा में बोलने और आपस में गुफ्तगू करने का पाबंद बनाया जा सकता है? मेरा ख्याल है दिस इज नॉन प्रैक्टिकल। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर स्वामी भावेश जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 16 दिसंबर 2014 को पेश आने वाले दर्दनाक हादसे के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा कि जब तक मनोरंजन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ लोगों को समाज में नग्नता, अश्लीलता फैलाने की इजाजत सरकार के नाक के नीचे दी जाती रहेगी, तब तक हम और आप सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए हम सबको राष्ट्रीय स्तर पर सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। देश हित में मनोरंजन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक लिमिट तय करने की जरूरत है और समाज में इस किस्म की चीजों को बढ़ावा देने वालों से सख्ती से पेश आने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि अपने विद्यार्थियों के अंदर नर सेवा और नारायण सेवा की भावना को जगाने के लिए हमें सारे धर्मों की अच्छी बातों का आदर करना चाहिए। जो लोग अपने अपने स्तर पर इस तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुझे इस बात पर यकीन है कि अगर लोग धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करें और उसे अपने राजनीतिक फायदे के तौर पर ना इस्तेमाल करें तो निर्भया जैसी घटनाएं वजूद में नहीं आएंगी। इसलिए हमारे देश के लिए वही सेकुलर शिक्षा प्रणाली कामयाब हो सकती है जिसमें वैल्यूज भी हो और अपने धर्म के पालन के साथ साथ दूसरे धर्मों का आदर भी। इसी से देश में सामाजिक सद्भाव भी पैदा होगा और देश तरक्की भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर दिनेश सोलंकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये बात सामने आई कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली सेकुलर होनी चाहिए। क्या बात है कि हमारे देश में सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म पे डिबेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहली बात तो ये कि चाहे गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो या योग, ये हजारों वर्षों से हमारे देश की संप्रदा और संपत्ति है और विश्व में लोग इसे अपनाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात सामने आई कि अगर धर्म से कोई अच्छी बात मिलती है, इंसान अच्छा हो जाए, जो शिक्षा का एक मूल सिद्धांत है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आज अगर देश में एक उदाहरण के तहत महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, कानून तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये तो समाज ही को चिंतन करना पड़ेगा। समाज में कहीं ना कहीं जो मोरल स्टैंडर्ड है वो घट रहे हैं। आखिरी बात है कि क्या अब हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म इसी बात पर आकर जाएगा? यदि प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं तो प्रश्न उठेगा कि उन्होंने इफ्तार क्यों नहीं किया? क्या किसी के मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जाने में प्रश्न उठेंगे? धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर नागार्जुन खड़गे। अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात नहीं हो रही है। मुझे बस इतना बता दिया जाए कि पुष्पक विमान के छोरों पर यकीन किया जा सकता है। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि महाभारत काल में स्टेम सेल सर्च विख्यात था? धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर महंत योगनाथ। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। जहां धर्म की बात आती है वहां संभल कर चलना चाहिए। क्या साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर क्या अब हम राम जी थे, नहीं थे, कृष्ण जी थे या कब थे, क्या हजरत मोहम्मद जी से गैब्रियल ने बात की थी या नहीं, या हम वर्जिन मैरी की बात करें, ये सब आस्था के विषय है। इन्हें राजनीतिक चर्चा से दूर रखना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर दिलदार हुसैन। जनाब चेयरमैन साहब, पुष्पक विमान के विषय पर चर्चा एक अलग हो सकती है, लेकिन रामायण से मूल जिंदगी की एक शैली की जो सीख मिल सकती है वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि गीता के कुछ प्रसंग इंटरनेट से नहीं न लागू हो, लेकिन बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिसे लोग सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं। योग और मेडिटेशन को लेकर भी शिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है। तो भाई दवे, सूर्य नमस्कार अगर हमारे देश में हो तो हम कहने लगे कि भगुआ करण हो रहा है। यह भगुआ या किसी और रंग का करण नहीं है। जो चीजें स्वास्थ्य को बढ़ाए, मानसिकता को तंदुरुस्त बनाए, तो इसे लेकर हम डिबेट क्यों करें? थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर सलाउद्दीन इदरीसी। जनाब चेयरमैन साहब, कुरान और बाइबल पर भी विश्व भर में रिसर्च हो रहा है। इनकी बात क्यों नहीं की जाती? क्यों देश भर के सारे स्कूलों में सिर्फ गीता और रामायण को ही सिलेबस में शामिल करने की बात की जा रही है? क्या इनके अलावा दूसरे ग्रंथों में जीवन शैली की सीख नहीं? क्या इन किताबों में मोरल वैल्यूज नहीं? आप आर्टिकल नंबर 15, 29 और 30 को पढ़ लीजिए। यानी सरकार का कोई खास धर्म नहीं होगा, फिर भी सरकारी मिशनरी को भिन्नता वाले 125 करोड़ भारतीयों के इस देश में वैदिक और ब्राह्मण कल्चर को लागू करने के लिए सरकारी सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? जनाब चेयरमैन साहब, आप मुझे बताइए कि सरकारी खजाने में दूसरे धर्मों के लोग टैक्स अदा नहीं करते? कि सरकारी स्कूलों में दूसरे धर्मों के बच्चे नहीं पढ़ते? अध्यक्ष महोदय, इनसे कह दीजिए कि ये बैठ जाए। ये हमेशा गंदी राजनीति की बातें करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। इनसे कह दीजिए कि ये बैठ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी राजनीति और तुम्हारी देशभक्ति को तो सारा हिंदुस्तान जानता है। आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाओ। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, आप बैठ जाओ। बैठ जाओ। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बैठ जाओ। चेयरमैन साहब, मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि आप गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों, उदाहरण के तौर पर गुरुकुलों में, मदरसों में अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने बच्चों को संस्कृति और संस्कार दीजिए। कौन मना करता है? लेकिन अगर आप आम जनता के खून पसीने की कमाई को एक विशेष धर्म और कल्चर को हाईलाइट करने में खर्च करेंगे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर देशवासी आपसे सवाल करेगा। अगर मोरल एजुकेशन देना ही है तो सारे धर्मों के मूल तत्व और अच्छी बातों को सिलेबस में शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर एस.एच. राजपूत। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, माफी चाहूंगा, सब धर्मों के मूल तत्वों को सिलेबस में शामिल करने की बात से याद आया। ऑल द सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2002 को कहा था, ऑल द स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एवरी रिलीजन. इट इज मस्ट फॉर सोशल गुडविल. It should have been done about 50 years ago. They must know the similarities among all the religions and learn to respect them wherever there are discrepancies. It is very necessary for our social goodwill and brotherhood.
इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द कंट्री कि देश के विद्यार्थियों को सब धर्मों के मूल तत्वों से परिचित कराना चाहिए। ये सामाजिक सद्भाव के लिए बेहद जरूरी है और ये काम 50 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। वो समानताओं को जाने और जहां जहां भिन्नता है उसका आदर करना सीखे। ये हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए और भाईचारे के लिए बेहद आवश्यक है, देश के लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर आकाश अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी ये बात आई कि योग और सूर्य नमस्कार में हेल्थ का पहलू है। बिल्कुल, योग और सूर्य नमस्कार में हेल्थ का पहलू होने के साथ साथ ये चीजें पूजा पद्धति भी है और ये बात मैं आपको वेदों के हवाले से भी साबित कर सकता हूँ। देश की बहुत सारी इकाइयां एक ईश्वरवाद में यकीन रखती है, मूर्ति पूजा और उसकी सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शक्लों से परहेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुसलमान लोग हजरत मोहम्मद के भरपूर रिस्पेक्ट के बावजूद उनको पैगंबर और ईश्वर का दूत ही मानते, उनको भगवान नहीं मानते, उनके सामने झुकते नहीं है। सर, अगर ये सिर्फ हेल्थ के विषय है तो इन्हें चॉइस बेस्ड होना चाहिए और जो लोग ये ना करें उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे योगाचार्यों का कहना है कि नमाज में बहुत सारे योग के आसन पाए जाते हैं। तो जिस तरह योग और सूर्य नमस्कार को सरकारी तौर पर प्रमोट किया गया है, क्या उसी तरह नमाज को भी प्रमोट करेंगे? क्या योगा डे की तरह नमाज डे भी मनाएंगे? थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर दयालु प्रसाद यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट अरे हम तो कहते हैं कि संस्कृति और संस्कार सिर्फ मखाटा है, मखाटा। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब जरूरत होती है तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त सिर्फ अपना विकास और सबका विनाश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग संस्कृति और सभ्यता की बातें करते हैं, अखबारों और न्यूज में देखिए कैसे कैसे संस्कार की भाषा बोल रहे हैं, बात करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर मौलाना अनीसुर रहमान अब्बास नोमानी। से पूरी तरह एग्री करता हूं कि मुल्क में हमारे जो निज़ाम तालीम और एजुकेशन सिस्टम चले वो साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करे और मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज भी। जो हमारा यंग जनरेशन है, कमिंग बच्चे और बच्चियां हैं, उनके अंदर इनकलकेट करे। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इन मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को इनकलकेट करने के नाम पर किसी विशेष धर्म, फॉर एग्जाम्पल वैदिक धर्म लागू हो, ब्राह्मणी संस्कृति को लागू किया जाए। ये ऐसा देश है कि उसको कबूल नहीं करेगा, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे देश की असली मेजोरिटी भी, हमारा बहुजन समाज भी उसको कबूल नहीं करेगा। बल्कि अगर जबरदस्ती ब्राह्मणी संस्कृति को लागू करने की कोशिश की गई तो हमारे देश में एक जबरदस्त फूट पड़ जाएगी। इसलिए इससे बहुत अवॉइड किया जाए। जो कॉमन ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सबको मान्य है, उनको जरूर बच्चों के अंदर उतारे, लेकिन हमसे जाने अनजाने में गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात को कहना चाहता हूं कि गलती नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, मैं किसी पार्टी से चुनकर नहीं आया हूं, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं और आपने मुझे एजुकेशन पर जो मेरा वर्क है, साइंस पर जो मेरा काम है, या साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिज्म को जो मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप जानते हैं मेरी जिंदगी का यही मिशन है जिसकी वजह से मुझे राज्यसभा में आपके साथ यहां पर बैठने का मौका मिला है। मैं सरकार की बेंच पर बैठे हुए अपने तमाम दोस्तों और अपोजिशन की बेंच पर बैठे हुए अपने तमाम दोस्तों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के लिए तालीमी निजाम को ऐसा बनाइए जो देश को जोड़े, देश को तोड़े नहीं। और सिर्फ अगर साइंस और टेक्नोलॉजी से काम चलता होता तो अमेरिका और यूरोप एक आइडियल मुल्क बन चुके होते। इसलिए इस बात की जरूरत है और मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट एजुकेशन इस लोगों का एक पैनल बना दिया जाए और वो लोग जो बिल्कुल ही साइंटिफिक और सेक्युलर सोच रखते हो, जिनके दिल में सब मजहबों की अजमत हो, जो सब मजहबों का एहतराम करते हो, उनसे फायदा उठाएं, वरना ये एक नया इश्यू बन जाएगा। एजुकेशन पीछे रह जाएगा, पॉलिटिक्स आगे आ जाएगा। मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं कि एजुकेशन के मौजू पर पॉलिटिक्स न की जाए। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है। हमें आगे चलकर कितनी ऐसी नस्लें तैयार करनी है। हम और आप नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे।
तो क्या हमारी और आपकी, हम सब की तमन्ना नहीं है कि हमारा मुल्क सारी दुनिया का लीडर बने? इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि एजुकेशनिस्ट लोगों का एक पैनल बना दिया जाए और जिन जरूरी अमेंडमेंट्स को मिनिस्टर साहब ने अपने बिल में पेश किया है उन पर गौर करके उन्हें अगले सेशन में पास कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल पर बहस के लिए जो वक्त दिया गया था वो खत्म हो रहा है। आप सब लोगों ने काफी कंस्ट्रक्टिव और हर पहलू से बात की है, मैं आप सबका आभारी हूँ। स्पेशली मौलाना साहब की बहुत बैलेंस्ड और साइंटिफिक और लॉजिक से भरपूर इस बात से कि देश के फ्यूचर से जुड़े एजुकेशन जैसे अहम मुद्दे पर राजनीति न की जाए, बल्कि एजुकेशन को साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज से जोड़ा जाए। मैं एजुकेशन रिफॉर्म बिल की समीक्षा के लिए पैनल में एक मेंबर के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन फैकल्टी के डीन डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव को, इसी तरह आईटीआई बेंगलोर के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रकाश डी अय्यर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर एसएच राजपूत को चयनित करता हूं, जिसके चेयरमैन होंगे डीओआईआर के प्रेसिडेंट मौलाना अनीसुर रहमान अब्बास नोमानी। आप सब लोग एजुकेशन की फील्ड में काफी अरसे से जुड़े हुए हैं और आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारे देश की पूरी शिक्षा प्रणाली का जायजा लेकर अगले सेशन में इस बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बहुत खूब। ये था तालीमी भगवाकरण के मौजू पर इंतहाई दिलचस्प ड्रामा। जैसा कि आपने इस ड्रामे में मुलाहजा फरमाया कि हमारे देश में किस तरह बहुत होशियारी से संस्कृति और सभ्यता के नाम पर देश की दूसरी सारी इकाइयों को नजरअंदाज करके एक विशेष विचारधारा को 125 करोड़ देशवासियों पर लागू करने की शुरुआत की जा चुकी है। इसलिए हर भारतीय को देश की संविधान की रक्षा के लिए कमर कस लेने की जरूरत है। आप हजरात को मालूम होगा, इस मुद्दे की संगीनी को महसूस करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि देश की अलग अलग इकाइयों और विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर देश भर में एक आंदोलन दीनों दस्तूर बचाओ तहरीक के नाम से शुरू किया है। उसमें हर उस इंसाफ पसंद सेकुलर भारतीय को जरूर हिस्सा लेना चाहिए जो इस मसले की संगीनी को महसूस करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क को हर किस्म के गलत और समाज को बांटने वाले नजरियात और अशखास से महफूज रखें, आमीन। हाजिरीन, इस दिलचस्प ड्रामे के बाद आइए सुनते हैं उर्दू जुबान में एक प्यारी सी नज्म जिसे पेश करेंगे दारुल उलूम इमाम रब्बानी के एक खुशगुलू तालिब इल्म यासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और करता रहा सबसे किला जब से किया है ला इला। मेरी जिंदगी को सुकून मिला जब अंदर बाहर न एक हो तो इंसान कैसे नेक हो। अल्लाह अब दिल पुकारे लाइला जुम्बा पुकारे
बख्शेगा कौन गुनाह को जब तू ही ना तौवाब हो। मैं तेरे दर पे आया हूँ अपनी खताएं लाया हूँ, कलिमात को तेरे जान कर सर को झुकाने आया हूँ। तो दिल पुकारे ला इलाहा, जुम्बा पुकारे ला इलाहा, अब दिल पुकारे ला इलाहा, जुम्बा पुकारे ला इलाहा। अल्लाह दुनिया की सारी नेमतें मिल जाए तो क्या फायदा जब तू ही ना हो राजी। सताए आधे मांझी तेरी मिल जाए रहमतें और फिर आ जाए बरकतें, दिल को आ जाए चैन फिर सुकून मिल जाए जान को। अल्लाह तू हय्युल क़य्यूम है, तू आलिमुल ग़ुयूब है। तू हय्युल क़य्यूम है, तू आलिमुल ग़ुयूब है। तेरा दौर है हर दौर में, हर दौर ही तेरा दौर है। जिसे मिल गया वो खुशनसीब वरना एक लंबी दौड़ है। फिर जिंदगी करार है और दिल भी बेकरार है। जब कर लिया है ला इलाहा तो फिर कैसा इनकार है। अल्लाह मेरे सब गम मिटा दे, मुझे अपना तू बना ले। तेरी राह पे ऐसा मैं चलूं, रास्ते से मैं ना फिर हटूं। दुनिया की सारी मुश्किलें आसान हो तेरे नाम से, सारे बंधन आसान हो बस एक तेरे कलाम से। अल्लाह तो दिल पुकारे ला इलाहा, जुबां पुकारे ला इलाहा, अब दिल पुकारे ला इलाहा, जुबां पुकारे दिल पुकारे ला इलाह, जुबां पुकारे ला इलाह। ये थे यासिर जो कैफ और सुरूर में डूबकर बड़ी ही खूबसूरत नज्म गुनगुना रहे थे। जज़ाकल्लाह। Honorable guests and my fellow students, have you ever wondered what is the purpose of existence of mankind? To answer this question, I'm pleased to call upon stage Fuad and his team to present an act which truly portrays DUIR's classroom culture of smart scientific learning based on the holistic teachings of Quran. Fuad and his team. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Please sit down. Dear students, how are you doing today? Alhamdulillah, we are fine. Alhamdulillah. Glad to hear that you are all fine. Shall we start today's lesson? Yes, sir.
Dear students, you have learnt a lot of different topics from a science book since the last few sessions. For example, digestive system, food and clothing, trees and plants, different species of birds and animals, our universe and the solar system, weather, atmosphere, and the benefits they provide to mankind. To summarize everything in a few words, we can say that man's life is full of many needs, which are fulfilled by various elements of nature, right? Yes, sir. So can anybody amongst you present some examples in this regards? Yes, Khalid. To satiate hunger and maintain good health, we need nutritious diet, which we get from various types of plants and animals. Very good, Khalid. Please sit down. Anybody else? Yes, Farman. We need clothing to protect us against rain, wind, dust, heat and cold, and also to look beautiful and fashionable. We've learned that we get cotton threads from cotton plants and silk threads from silkworms. These are called natural fibers, whereas synthetic fibers like polyester and nylon threads are obtained from synthetic materials. Very good, Farman. Impressive answer. Please sit down. Can I expect a few more examples from any one of you? Yes, Abdurrahman. We need clean air to protect our health and environment. We get oxygen from trees and plants. If we didn't have oxygen, the human race would be extinct. Wonderful, Abdurrahman. Please sit down. I am pleased to see that you remember the contents of previous chapters very well. May Allah subhanahu wa ta'ala increase your knowledge. Ameen. So students, what is the inference that we draw from these examples? Yes, Muhammad. The inference is that nature plays an important role in man's life and fulfills a lot of our needs with the aid of its resources. Absolutely right, Muhammad. Please sit down. Now, before I start a new lesson, I would like to draw your attention towards a very important aspect connected with this conversation. Would you be interested? Yes, sir. Very good. Then listen. If we look around us, all the natural elements, even the most ordinary type, is been created to facilitate the life of mankind in some or the other sense. They help fulfill the needs of mankind, protect them from probable threats, making it possible for them to reside on earth. Hence, we can conclude that the purpose of nature's creation, everything in this world, is been created to serve the existence of mankind. Yes, Salman, you want to say something? Yes, sir. I wish to clarify one thing. If the purpose of everything in this world is to serve mankind, then what is the purpose of man's existence? Very good. Excellent. This is exactly the point towards which I wanted to divert our attention today. I am very much impressed with you, Salman. You've raised the right concern. Let's reward your wisdom by giving you a gift. I was rewarded this pen by my teacher. Now I am gifting it to you. Jazakumullah. So students, this is the real question before us. Now let us try to understand it. If the purpose of nature's creation is to serve mankind, then what is the real purpose of man's existence?